हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम लेके आए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लास्ट लेक्चर की जो टॉपिक हमने पढ़े थे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो चीजें हमने पढ़ी थी, जो रिलेशंस बेटा हमने पढ़ी थी, एक मैग्नेटिक मटेरियल को ध्यान दीजिए सभी। पहले एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के अंदर अगर रख दिया जाता है तो ये भी एक मैग्नेट बन जाता है। इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हमने नाम दिया था बीएम। और हमने कहा था जो बीएम है मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा बेटा बड़ा होता है बी नॉट से। ये चीजें बताई थी हमने। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक मटेरियल जो है बेटा वो ज्यादा होता है। क्लियर। चलिए, Bm की वैल्यू क्या थी? Bm का फॉर्मूला म्यू नोट H प्लस I। ठीक है बेटा। H क्या था? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। I क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दूसरी चीज ध्यान दो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है बेटा आई का फॉर्मूला क्या था बेटा? देखो, ये एक मैग्नेट बन गया जिसका साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल बन गया, मैग्नेट बन चुका है, इसका साउथ नॉर्थ इधर होगा। तो साउथ नॉर्थ इधर होगा तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर बेटा। ये सारी चीजें मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, आगे करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो आप लोग इसके फॉर्मूला इस तरह से देख लीजिए। इसी का एक फॉर्मूला और था बीएम का, म्यू एम एच। ये ज्यादा खास न्यूमेरिक फॉर्मूला होने वाला है बेटा। हमने कहा था कि कितना अच्छा मैग्नेट बनेगा ये डिपेंड करता है कि हमने इसके ऊपर कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई की हुई है। तो आई हमने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के। तो आई को हम लिखते हैं सस्पेक्टिविटी इनटू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो सस्पेक्टिविटी इनटू एच। सस्पेक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सस्पेक्टिविटी की वैल्यू। ठीक है बेटा, इसी फॉर्मूले के ऊपर आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूले हमारे आए थे। रिलेटिव परमेबिलिटी हमने बेटा पढ़ी थी। रिलेटिव परमेबिलिटी थी म्यू एम अपॉन में म्यू नोट, यानी कि मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी अपॉन में वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेटा। ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी बेटा हमने। फिर हमने रिलेशन निकाली थी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और सस्पेक्टिविटी के बीच में, तो ये रिलेशन हमारी आई थी। ये सारे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर लास्ट लेक्चर आप देखना चाहते हो तो डालिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर लेक्चर 5। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने ये डिस्कस किया था। ओके, हमारा जो म्यू एम था उसका वैल्यू भी हमारे पास आई थी म्यू नोट 1 प्लस, ये एक रिलेशन और आई थी किसी भी मैग्नेटिक मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी और सस्पेक्टिविटी वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच की रिलेशन। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले बेटा आज कल हमने स्टडी किए थे, इन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बेसिस ऑन सस्पेक्टिविटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बेस के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बेसिस ऑन सस्पेक्टिविटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बेस के ऊपर जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको क्लासिफाइड करना है बेटा हमने। ठीक है, तो 3 टाइप के आज हम मैग्नेटिक मटेरियल पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा। पहला मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल होंगे। दूसरा जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे बेटा हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होंगे। तीसरा जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो होगा बेटा हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। चलिए, तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये हम एक साइड में लिख देते हैं, इनका यूज करेंगे। ठीक है,
देखिए बेटा ध्यान से, इधर लिख देता हूं मैं। सबसे पहले हमने बात की Bm की, तो म्यू नॉट H प्लस आई आया। एक दूसरा फॉर्मूला और आया था हमारे पास Bm का, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा H। तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास B नॉट का, म्यू नॉट H। फिर एक फॉर्मूला और था Bm का बेटा हमारा, म्यू एम एच। ठीक है बेटा, म्यू एम को इधर इन दोनों कंपेयर किया गया तो म्यू एम की इक्वेशन आई म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। ठीक है बेटा, ओके। यहां से फिर हमारे पास एक फॉर्मूला और था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये था। उसके बाद बेटा हमारा जो फॉर्मूला था वो था म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा, यानी कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन थी। ये बेटा फॉर्मूला था हमारा सेकंड, इसी के ऊपर रिलेशंस का। ठीक है बेटा, तो ये कुछ टॉपिक्स थे बेटा हमारे, क्लियर। इन्हीं टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे। एक और फॉर्मूला था बेटा हमारा, सॉरी, आई इज इक्वल्स टू जीटा एच। ये खास तौर पे काम आएगा बेटा अब यहां पर। तो पहला मैग्नेटिक सब्सटेंस आज हम पढ़ते हैं बेटा, कौन सा है मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं बेटा, जो बाहर से इनको मैग्नेट बनाने के लिए जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। यानी कि कहने का मीनिंग, हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक मैग्नेट बन भी जाता है, इसके जो डाइपोल्स है बेटा उनकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ H, यानी कि अप्लाइड H की अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डाइपोल इंटेंसिटी बेटा क्रिएट होती है। क्लियर। तो इसलिए ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, थोड़ा सा रिपेल करते हैं बेटा। सो इनकी डेफिनेशन अगर दूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इट इज वीकली रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। साफ कर देता हूं बेटा मैं इसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बेटा ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं। यानी कि अप्लाइड H और उस मेटेरियल के अंदर क्रिएट हुआ I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, I का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था M/V। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन दोनों क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। H अप्लाइड H और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू जीटा H। H बेटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बात याद रखना। I एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन दोनों के दोनों अपोजिट साइन के होंगे, यानी कि I इज इक्वल्स टू माइनस, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमने कहा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में I और H, यानी कि नेगेटिव साइन लगेगा। तो वो नेगेटिव साइन किसकी वजह से आएगा, जीटा। यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला और लिख देता हूं बेटा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है I/H। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव मैग्नीट्यूड वैल्यू। ठीक है बेटा, यहां से इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। क्लियर, किसकी, जीटा की जो वैल्यू होती है फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ये नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है बेटा। ठीक है, क्या होती है, नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। ठीक है, याद रखना। क्यों, ये प्रूव करके दिखाया, क्योंकि इसमें I और H की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए I और H दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में आएंगे। तो यहां से जीटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, स्मॉल होगी और नेगेटिव होगी। जीटा की वैल्यू स्मॉल और नेगेटिव होगी तो म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, लेस देन 1। ठीक है, क्या मिलेगी बेटा, स्लाइटली लेस देन 1। म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1 से थोड़ा सा छोटा मिलेगा। कौन, म्यू आर की वैल्यू, रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस
इज स्लाइटली लेस देन किसके, 1 से बेटा, 1 से छोटी होगी। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताता हूं बेटा, एक मिनट रुकिएगा बेटा, मैं एक बार डाटा ले लेता हूं यहां से। देखिए क्या वैल्यू होती है जीटा की, जैसे कि एक डायमेटिक सब्सटेंस उठा लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए जीटा की वैल्यू होती है बेटा, लिख देता हूं मैं, -5 10⁻⁻⁹ एट 300 केल्विन। मैंने कहा कि जीटा की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा और मेटल पे डिपेंड करती है, इसलिए नाइट्रोजन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेटा कितनी होगी, -5 × 10⁻⁹ बहुत छोटी वैल्यू है। इस बहुत छोटी वैल्यू को अगर आप माइनस की वैल्यू को यहां रखोगे तो 1 में से ये क्या होगी बेटा, माइनस होगी। बहुत छोटी वैल्यू 1 में से माइनस होगी तो म्यू आर की वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है। ऐसे ही जीटा की वैल्यू किसके लिए बेटा, कॉपर के लिए जीटा की वैल्यू कितनी होती है, लिख देता हूं यहां पर, -9.8 10⁻⁻6 यूनिटलेस क्वांटिटी होती है बेटा ये सस्पेक्टिबिलिटी। तो सस्पेक्टिबिलिटी इतनी कम आ रही है और नेगेटिव में आ रही है, म्यू आर भी क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है, 1 से कम होगा। ओके, तो ये था डायमेटिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ जीटा एंड म्यू आर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, देखिए दूसरा है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है बेटा कि जब इस सब्सटेंस को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके जो डाइपोल्स होते हैं, ये एटॉमिक डाइपोल, पिछला लेक्चर देखना अच्छी तरह से और समझ में आएगा। जो इसके मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं बेटा वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में रहते हैं बेटा, किसकी डायरेक्शन में रहते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसलिए ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। इट इज अट्रैक्ट एक्सटर्नल, वीकली अट्रैक्ट, ऐसे लिखना, वीकली अट्रैक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को बेटा ये वीकली अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया, आई की डायरेक्शन और अप्लाइड एच की डायरेक्शन दोनों क्या होगी, सेम। ठीक है बेटा, दोनों सेम होगी तो जीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। और जीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और साथ में स्मॉल भी होगी बेटा। ठीक है, क्या होगी, पॉजिटिव होगी और स्मॉल होगी। तो जीटा अगर पॉजिटिव होगा और स्मॉल होगा तो हमारे पास जो म्यू आर है वो क्या होता है, 1 + जीटा। तो म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, हमेशा स्लाइटली ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं बेटा, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की बेटा सस्पेक्टिबिलिटी होती है 2.1 10⁻⁻6, बहुत छोटी वैल्यू है, देखो 10⁻⁻6 पॉजिटिव की है पर, ठीक है, एट 300 केल्विन। तो बेटा इतनी कम वैल्यू है जीटा की, कम वैल्यू को अगर 1 के अंदर जोड़ोगे तो म्यू आर की वैल्यू भी नियरली इक्वल टू 1 मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी सी बड़ी 1 से। ओके, तो ये थी बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो क्या होते हैं, जिनके डाइपोल्स लाई करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। आगे देखिए बेटा, लास्ट एंड फाइनल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल, इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे बेटा आज के लेक्चर में। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, तीसरा जो है हमारा वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बेटा हम बात करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है बेटा, इट इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बाहर से अप्लाई किए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। यानी कि कहने का मीनिंग, ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर इसके बीच में आप कोई मैग्नेटिक मैटर रखते हो मैग्नेट बनाने के लिए तो इसके डाइपोल, लंबे लंबे डाइपोल्स क्रिएट होते हैं बेटा इसमें, यानी डाइपोल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो आई की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी
अप्लाइड एच बेशक कांस्टेंट हो, एच हमने मान लो अप्लाई किया 2 एम्पियर पर मीटर, लेकिन यहां पर आई की वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आई क्या होगा बेटा, ग्रेटर 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 देन 1, बहुत ज्यादा बड़ा होगा 1 से। आई बहुत ज्यादा बड़ा होगा बेटा 1 से, क्या किसी से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसकी वैल्यू बहुत मैक्सिमम होती है। तो किसका मीनिंग, जिट्टा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जिट्टा जो है बेटा वो पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी लार्ज फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर, अगर ये पॉजिटिव और इसकी वैल्यू वेरी लार्ज है तो बेटा म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, क्या होगी, ग्रेटर 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 देन 1। ठीक है बेटा, और पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी के बेस के ऊपर हमने क्लासिफाइड किया मैग्नेटिक सब्सटेंस को। ठीक है बेटा, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर बेटा, चलिए तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले थे, हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो इन फॉर्मूलों पे बेस्ड होंगे। बेटा सामने आपके लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल की शुरुआत करता हूं मैं, तो ध्यान दीजिए सभी अच्छी तरह से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट माइंड से देखिएगा। ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल आने वाले नहीं है, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आपके सामने मिलेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिए। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फर्स्ट क्या क्या चीज दी हुई है मैं लिख लेता हूं बेटा। देखिए बेटा क्या दे रखा है, एक लॉन्ग सोलेनोइड दे रखा है बेटा, एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसके अंदर स्मॉल एन की वैल्यू, यानी कि सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं बेटा 500 टर्न पर मीटर, यानी कि एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू। स्मॉल एन और कैपिटल एन में अंतर आपको पता ही है। कैपिटल एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ कॉइल होता है, स्मॉल एन क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, ये होता है। और क्या चीज दे रखी है, इस कॉइल्स के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। निकालने के लिए क्या क्या कहा है, देखो पहले तो इसने कहा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी निकालो। क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बेटा आप लोगों ने निकालनी है, यानी कि H की वैल्यू। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने निकाला था फॉर्मूला H फॉर सोलेनोइड, सोलेनोइड के लिए H की वैल्यू क्या आई थी, चलो मैं फिर से निकाल के दिखा देता हूं बेटा एक बार। बेटा आपको पता है ये चीज तो कि जो B होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई होता है, और जो बी नॉट की वैल्यू यहां से देखें तो क्या आती है, म्यू नॉट एच आती है, तो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो एच हो गया एन आई। तो एन यहां से हम एच निकाले तो क्या आएगा बेटा बताना, एन की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल एन की वैल्यू 5000, आई की वैल्यू दे रखी है 2, तो एच की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10,000 हो गई, यानी कि 10⁴ एम्पियर पर मीटर यूनिट होती है बेटा इसकी। अच्छा, इसके इनसाइड क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड और निकालो, तो इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकाले बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनोइड, तो म्यू नॉट एन आई होगी। ठीक है बेटा, यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है बेटा, यहां से म्यू नॉट की वैल्यू होगी। और एक चीज और क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसी के अंदर, चलो वो देखेंगे बाद में, पहले इसका हम यहां से एन आई की वैल्यू हमने निकाल चुके 10⁻⁴, तो क्या आएगा बेटा यहां से 4 पाई 10⁻⁻³ टेस्ला, ये बी नॉट की वैल्यू। ये तो बड़ा आसान सा था। इसी के अंदर एक चीज कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इसी के अंदर, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि इसके बीच में एक आयरन की रोड रख दी गई है, इस सोलेनोइड के बीच में एक आयरन की रोड रख दी गई है, यानी कि मीडियम यहां पर सेट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर मीडियम रख दिया गया है बेटा, और जो मीडियम रखा है उसकी क्या चीज दे रखी है बेटा, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी दे रखी है उसकी, जो यहां पर आयरन की रोड रखी है उसकी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी दे रखी है 5 ×
10⁻³ ठीक है। कहता है अब निकालो h की वैल्यू और b की वैल्यू, ये दोनों चीजें फिर से निकालो। जब हमने कोई मेटल इसके बीच में नहीं रखा था तब हमारी h और b की वैल्यू क्या आई थी बेटा? h की वैल्यू आई थी 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर, b की वैल्यू आई थी बेटा 4 पाई 10⁻³ टेस्ला। कब? जब मेटल नहीं रखा हुआ था। अब कहता है आयरन की एक रोड इसके बीच में रख दी गई है और आयरन की रोड इसके बीच में रखने से क्या हुआ बेटा? आयरन की रोड इसके बीच में रखने से क्या हुआ? एक मीडियम आ गया। मीडियम आने से कहता है अब इसके इनसाइड h की वैल्यू निकालो। तो इसके इनसाइड h की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बताइए। बताइए बेटा, इनसाइड इसके h की वैल्यू कितनी होगी? बेटा h जो है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो हम अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हो तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली, तो h तो हमारा 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर रहने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज इसी के अंदर Bm निकालना है, यानी कि जब मेटेरियल आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इसके इनसाइड, ठीक है बेटा, वो निकालनी है। मैग्नेटिक मैटर रखा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो Bm की वैल्यू इससे ज्यादा मिलने वाली है। इसे पहले देखो बेटा क्या कर लेते हैं हम। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है I/H, तो यहां से I की वैल्यू निकालनी है हमने, सस्पेक्टिबिलिटी इंटू H। सस्पेक्टिबिलिटी 5 × 10⁻³ H कितना है? 10⁻⁴, तो 5 × 10⁻⁷ I की वैल्यू आ गई एम्पियर पर मीटर। चलो I आ गया, ठीक है बेटा। यहां से हमने Bm निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा ले? ये लगा ले ऊपर वाला, तो Bm निकालते हैं बेटा। तो μ0 H + I, तो μ0 4 पाई 10⁻⁻⁷ 10⁻⁴ प्लस 5 × 10⁻⁷, ये हमने वैल्यू पुट की बेटा। सोल्व करो इसको, तो 4 पाई 10⁻, यहां से 10⁻⁴ कॉमन ले लोगे तो यहां से हो जाएगा -3। ओके, अंदर क्या बचेगा बेटा? 1 + 5000, यही बचेगा अंदर बेटा। तो यहां से आ जाएगा 10⁻⁻3, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो? 2.0004 पाई, ठीक है बेटा, और 10⁻⁻1 टेस्ला। तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा। ठीक है, क्लियर? चलिए यही आ रही है, चेक कर लेते हैं। पाई की वैल्यू और पुट नहीं की बेटा हमने, पाई की वैल्यू हाँ पुट कर सकते हो। पाई की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 पुट कर लेना। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें, चलिए देखिए बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहता है, देखिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं मैं, क्या है? फाइंड मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ ए रोड ऑफ वॉल्यूम। एक रोड है बेटा, इस रोड का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 10⁻⁵ mm³। ठीक है बेटा, ये दे रखा है mm³। ओके, 10⁻⁵ mm³ दे रखा है बेटा। चलिए और देखते क्या क्या चीजें दे रखी है। और दे रखा है बेटा इसमें एंड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी μr की वैल्यू दे रखी है 1000। ओके, और इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे रखी है बेटा, यानी कि h की वैल्यू दे रखी है 2.5 एम्पियर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसमें क्या कह रहा है बेटा, ये ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है I की वैल्यू निकालो। पहले तो I की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। देखो बेटा, I निकालने का सबसे आसान तरीका है, कहता है इसके ऊपर जो हमने अप्लाई किया है H इस रोड के ऊपर वो दे रखा है, तो हमें Bm का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Bm का μmh होता है। चलो इसको बाद में यूज करेंगे। देखो पहले तो हम सबको कन्वर्ट करते हैं। तो वॉल्यूम जो है 10⁻⁵ mm³ दे रखा है, तो बेटा mm को कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम आएगा 10⁻⁻⁴ मीटर³। मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम। ओके, यहां से बेटा देखो नीचे सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहां से क्या करेंगे?
सेंटीमीटर हटाने के लिए नीचे सेंटीमीटर है तो ऊपर हम क्या कर देंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई, नीचे मीटर बन जाएगा। ओके, तो यहां से आ जाएगा बेटा 250 एम्पियर पर मीटर। चलिए ये भी आ गया हमारा, ठीक है बेटा। तो हम निकालते हैं अब बीएम। बीएम होता है बेटा म्यू एम एच, लिख रखा है फॉर्मूला सामने आपके। तो म्यू एम का फॉर्मूला होता है म्यू नोट म्यू आर, वो इससे आया है, इधर ले आएंगे। चलिए, तो यहां से बेटा म्यू, इसकी वैल्यू आ गई तो रखो बी एम इज इक्वल्स टू म्यू नोट म्यू आर एच। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम सबसे ऊपर वाला, बी एम म्यू नोट एच प्लस आई, बी एम म्यू नोट म्यू आर एच, म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई। इसको इधर लेके आएंगे बेटा, तो म्यू नोट म्यू आर एच माइनस म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई हो जाएगा बेटा। ठीक है, दोनों में से म्यू नोट कॉमन ले लो, तो म्यू आर एच, सॉरी एच भी कॉमन ले लो, म्यू आर एच माइनस ये आ जाएगा कुछ, म्यू आर को इसके नीचे ले आएंगे बेटा, ये इक्वल का साइन आएगा सॉरी यहाँ पर, और म्यू नोट नीचे आ जाएगा तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी, ये इससे कैंसिल। तो आई का फॉर्मूला बन गया बेटा यहाँ से म्यू आर माइनस 1 इंटू एच। ठीक है बेटा, तो आई की वैल्यू क्या आएगी बताना, यहाँ से आई की वैल्यू आएगी बेटा, आई की वैल्यू आ जाएगी, म्यू आर की वैल्यू रखो 1000 माइनस 1, और एच कितना है बेटा हमारा 250 आया है, तो यहां से 9 को 250 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहां से मैं बता देता हूं आपको क्या आई है एच की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू क्या आएगी 25 10⁻² पावर 4 एम्पियर मीटर। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, आई की जो वैल्यू आएगी वो 25 10⁻² पावर 4 एम्पियर पर मीटर आएगी। क्लियर ये चीज, आई थिंक आपको समझ में आ गया बेटा। यहां से आई की वैल्यू हमने निकाली। अब ये मैग्नेट बन जाएगा ये रोड, तो इसका टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, तो साफ कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दीजिए। तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, देखिए एम, सॉरी जो आई का फॉर्मूला है वो कैपिटल एम बाई वी होता है, लिख रखा है बेटा मैंने लास्ट में। तो यहां से आई इंटू वी कैपिटल एम, तो कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा बेटा बताओ। यहां से आई की वैल्यू कितनी आई हमारी 25 गुना 10 की पावर 4, वी की वैल्यू कितनी है बेटा वॉल्यूम 10⁻⁻⁴, तो 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर यहां से कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल, इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड है बेटा। एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, एक सब्सटेंस है, उसकी मैग्नेटिक परमिटिविटी दे रखी है बेटा, एक सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमिटिविटी दे रखी है 7.5 10⁻² पावर -3 टेस्ला। ओके, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, सॉरी पर एम्पियर, ये दे रखी है बेटा। चलिए अब कहता है म्यू आर की वैल्यू निकालो, पहली चीज तो। दूसरी चीज इसकी सस्पेक्टिबिलिटी निकालो। ओके, तो बेटा आसान सा है ये, निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम म्यू आर निकाल लेते हैं। आपको पता है म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नोट, तो यहां से म्यू एम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा म्यू नोट म्यू आर, तो म्यू एम म्यू नोट कितना है बेटा 4 पाई 10⁻² पावर -7 इंटू में 7.5 10⁻² पावर -3। सॉरी गलती होगी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी दे ही नहीं रखी। कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले से, ना बेटा बिल्कुल ना निकले, ठीक है, नहीं निकलेगा यहां से। तो देखिए बेटा हम यहां से यूज करेंगे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी निकालनी है ना, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा मीडियम का निकाल। देखो बेटा
म्यू आर का जो फॉर्मूला है वो है म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट। म्यू एम की वैल्यू दे रखी है ना, वो रखो, ठीक है। यहां से 4 पाई 10 टू पावर -7, तो यहां से आपका म्यू आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सोल्व करके। ओके, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी निकालनी है, तो म्यू आर 1 प्लस मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू आर -1 हो गया। म्यू आर के उठा के यहां रखो और 1 से इसको कर दो माइनस। इसको सोल्व करना, इसके आंसर कमेंट में सेंड करना बेटा। जब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।